अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलें जी शुरू करते हैं आज कुरैशी की क्लास को। और यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज कुरैशा में हार्ट की शेप, यानी कुरैशे में दिल वाली शक्ल मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ आज। क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको सारी शक्लें सिखाई थी उसमें से यही रह गई थी, तो आज इसकी शक्ल के साथ साथ इसके तीन जो है ना हम साइज़ भी सीख लेंगे, यानी एक छोटी सी शक्ल, एक थोड़ी उससे बड़ी और एक उससे बड़ी। वही तरीका है। पहले हम लोग इसकी डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम जहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ उससे बिल्कुल स्किप ना किया करें, क्योंकि आगे जाकर अगर आपको कोई डायग्राम का पैटर्न मिलता है या इस तरीके की डायग्राम मिलती है, उससे आप अगर बनाना चाहेंगे तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले आप लोग ना इसकी डायग्राम को देख लीजिए। शुरू में जैसे मैंने आपको सिखाया था, बीच में जो यहाँ पर चूड़ी नुमा बना हुआ होता है, यहाँ से हम लोग डायग्राम को शुरू करते हैं। उसके बाद 3 चेन है और उसके बाद हैं जी 3 डबल कुरेशे, फिर है 3 हाफ डबल कुरेशे। ये जो हाफ डबल कुरेशे है काफ़ी दिनों के बाद आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ डबल कुरेशे से हमने काम किया था। हाफ डबल कुरेशा के बाद दोबारा से हमने एक चेन बनानी है और फिर एक डबल कुरेशा बनाना है, जिससे दिल वाली जो नीचे वाली नोक होती है ना वो बन जाएगी। बिल्कुल आसान सा तरीका है। और यहाँ पर देखिए जो उससे बड़ा वाला कुरेशा है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। पहले क्या है, उसके अंदर ट्रिपल कुरेशा है और उसके बाद जो है ना वो डबल कुरेशा है। फिर ये जो तीसरे वाली शक्ल है ना, ये थोड़ी सी जो है ना मुश्किल सी आपको लग रही होगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर असल में किया क्या है, नीचे जो है ना पहले एक छोटा दिल बनाया है और उसके ऊपर एक और, जिसको कहते हैं ना लेयर बनाना, उसकी एक और लेयर बनाई है, जिससे उसका साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हर शक्ल को बढ़ाने के लिए ना यही तरीका इस्तेमाल होता है। जैसा कि पहले ना हम लोगों ने देखा था चौकोर वाली शक्ल में, उसको भी इसी तरीके से बढ़ाया गया था। चलें इसको छोड़ते हैं, अब मैंने आपको काफ़ी समझा दिया है तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ले लिया है मैंने धागा और वही तरीका है। सबसे पहले मैंने बनानी है फिसलनी गिरहा। जिनको ये नहीं बनानी आती वो पिछली क्लासेस को जाकर देखें, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब इसे बना लेने के बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले बनानी है हमने चूड़ी। चूड़ी बनाना मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को आ गया होगा। हमने 3 चेन लेनी होती हैं पहले स्लिप नॉट बनाने के बाद, यानी फिसलनी गिरा के बाद 3 जंजीरें हमने बनानी है, 1 2 और अब ये बन गई हमारी तीसरी। ये 3 बनाने के बाद हमने कुरेशा जो है वो पहले वाली जंजीर के अंदर डालना होता है इस तरीके से। ये देखें, यहाँ से हमने डाला और वहाँ से धागा निकाल कर इस वाले धागे से भी निकाल लिया। ये बन जाती है चूड़ी। अगर आपको 3 वाली बनाने में दिक्कत आ रही है, मुश्किल हो रही है, तो आप लोग इसको 4 या 5 से भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 वाली बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो इसके बीच वाला होल होता है वो वाज़े नहीं होता। अब इसकी शक्ल बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये हो गई हमारी तीसरी। फिर हमने डालना है जी डबल कुरेशा। वो तो आप लोगों को अब तक आ गया होगा। कुरेशे पर धागा लपेटना है, यहाँ से डालना है, वहाँ से हमने इस तरीके से धागा निकाल लेना है। 3 धागे कुरेशे के ऊपर हैं। अब धागा लेकर 2-2 करके हमने धागे निकाल देने हैं। ठीक है, अब ये हमने करना है 3 बार इसी एक ही सुराख के अंदर, ये वाले के अंदर। ठीक है, जो हमारी चूड़ी थी, समझ में आ गया। अब दोबारा से वही कुछ करना है, धागा लपेटना है और यहाँ पे हमने अंदर से डालना है, वहाँ से हमने धागा निकाल कर फिर ऐसे धागा लेकर 2 निकालने हैं, फिर धागा लेकर 2 निकालने हैं। अब हमें तीसरा भी यही करना है। तीसरा भी हमारा डबल कुरेशा है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, एक बार अगर सही नहीं बनेगा, दूसरी बार तीसरी बार कोशिश करें, बन जाएगा। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, बार बार बनाएंगे तभी आएगा। अब हमें बनाना है हाफ डबल कुरेशा, उसके लिए धागा लपेटना होता है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, क्योंकि थोड़ा सा मुख्तलिफ है। धागा निकालने के बाद ये जो 3 धागे आ जाते हैं, इनको एक ही बार धागा लेकर निकालना है। ठीक है, तीनों को एक ही बार। ये देखें कुछ इस तरह से। पहले हमने 2-2 करके निकाले थे, 2-2 करके निकालें तो बनता है हमारा डबल कुरेशा। जब हमें तीनों को एक ही बार निकालना है तो हमारा हाफ डबल कुरेशा बनता है। ये देखें इसी तरीके से। ठीक है, अब तीसरी बार भी हमने यही बनाना है। अब हो गया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, डायग्राम में हम लोग देखते हैं तो हमारे पास है एक चेन। हमने चेन बना लेनी है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। उसके बाद हमें बनाना है एक डबल कुरेशा, जो कि हमें आता है, हमें पता है। 2-2 करके हमें धागों को निकालना है। ये देखें 2 धागे निकाले, अब 2 और धागे आ गए हमारे कुरेशे के ऊपर, वो भी हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोबारा से हमारे यहाँ पर देख लिया हमने कि एक और चेन बनानी है। चेन बन गई, फिर वहीं 3 हाफ डबल कुरेशा। हाफ डबल कुरेशा अब आप खुद रिवाइज करें कि इसमें क्या था। बिल्कुल धागा निकालना, धागा लेकर ना हमने तीनों को एक ही बार निकाल देना होता है। ठीक है,
थोड़ा सा क्लियर नहीं बना, इसको दोबारा से बनाते हैं। देखिए धागा लपेटा, यहाँ से हमने कुरेशा डाला और धागा लेकर तीनों को एक ही बार निकाल लिया। ये हमें कितनी बार करना है? 3 बार। ये देखें दूसरी बार भी कर लिया कुछ इस तरीके से, ये देखें, और ये तीसरी बार हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? अब हमें 3 बार बनाना है हमारा डबल कुरेशा। ये देखें धागा लपेटना है, यहाँ से अंदर डाल के धागा लेके 2 निकाले, फिर 2 निकाले। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। और कुरेशे में गिनना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों तरफ 3 हमारे डबल कुरेशे हैं, 3 हाफ डबल कुरेशे हैं। अगर एक कम या ज़्यादा हो गया तो दिल नहीं बनेगा, कोई और चीज़ बन जाएगी, ख्याल करना है अपने। ये देखें जी हमारी हार्ट शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या बनाना है? 3 हमारी लास्ट वाली 3 चेन रहती हैं, ये देखें ये भी हमने बना ली। और अब हमें ये जो शुरू में चूड़ी बनाई थी ना हमने, उसी चूड़ी के अंदर अपनी यहाँ से कुरेशा डालकर ये देखिए इस तरीके से हमें बंद कर लेना। और ये हमारा सबसे छोटे वाला जो है हार्ट शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। अब ये जो चीज़ होती है ना, धागा थोड़े फासले पर काटना है। कुछ बातें जो है मैं आपको बता दूं याद रखने की। और यहाँ पे देखिए धागे को जो है ना हमने महफूज कर लेना है। यहाँ पर अगर हम लोग छोड़ देंगे धागे को इसी तरीके से तो कुरेशा जो है वो खुल सकता है। सो जहाँ पर 2 धागे एक साथ बड़े बड़े आ जाए उनको बीच आपस में ना गांठ बांध दिया करें, फिर वो नहीं खोलते। और अगर ऐसा ना हो तो धागे को एक बार अंदर बाहर करने वाला तरीका भी मैंने आपको बताया है, वो करके भी आप लोग धागे को महफूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी सा है। ये देखें अब पहले वाली जो है हमारी शेप बन चुकी है। अब हम दूसरे वाली बनाएंगे जो कि उससे थोड़ी सी बड़ी है। उसमें हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं, हमारे पास ट्रिपल कुरेशा है और दूसरा हमारे पास डबल कुरेशा है। सो करते हैं साथ साथ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों को कैसे बनाते हैं। अब शक्ल जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। जहाँ पर टी के ऊपर 2 निशान है वो हमारे पास ट्रिपल कुरेशा है और जहाँ टी के ऊपर 1 है वो हमारा डबल कुरेशा है, ठीक है। अब शुरू में वही चीज़ है, चूड़ी बनानी है। अच्छा, आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि उनको ये बीच वाला सर्कल बनाना नहीं आ रहा। सो मैंने आप लोगों को तरीका तो बताया था, आप लोगों ने मुझे दोबारा कमेंट में बताना है कि आपको समझ आया था या नहीं। अब हमारा आ गया ये 1, 2 और 3, ये 3 हो गए हमारे चेन। अब हमें बनाना है ट्रिपल कुरेशा, ठीक है। 3 बार ट्रिपल कुरेशा बनाना है। इसके लिए क्या करना होता है? हमें 2 बार धागे को लपेटना होता है। 1 बार लपेट लिया और ये 2 बार लपेट लिया, ठीक है। ये देखें ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है? यहाँ पर आप लोग शेप देख लें कि बस थोड़ा सा ही फ़र्क है दोनों में। अब वैसे हम इसको हटा देंगे क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो रही है। अब हमें 2 बार धागा लपेटने के बाद यहाँ से कुरेशे को अंदर डालना है, ये वहाँ से हमने धागे को निकालना है। देखें दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे याद रखना है ये जो बड़ा सुराख आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने नहीं डालना, बीच में डालना है चेन के। ये देखें वही तरीका है डबल कुरेशे वाला, लेकिन यहाँ पे हमें करना कितनी बार है? 3 बार करना होता है, 2-2 करके। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। 2 बार लपेट लेना है इस तरीके से। कुरेशे को जब अंदर डालेंगे ना, अब निकाल लिया, आप देखें 1 बार निकाला, 2 चले गए, फिर दोबारा और फिर दोबारा से, ठीक है। ये 2 डबल कुरेशे हो गए। अब हमें तीसरा बनाना है, फिर वही तरीका, 2 बार लपेटना है, कुरेशा डाल के धागा निकालना है। अब यहाँ पे 3 आ जाते हैं धागे, तो 2-2 करके इस तरीके से 3 बार। अब ये कैसे हो गए? हमारे पास 3 हमारे हो गए ट्रिपल कुरेशे। अब उसके बाद हमें बनाने थे 3 डबल कुरेशे। धागा लपेटना है, वही तरीका है, कुरेशा अंदर से डालना है, धागा निकालना है, फिर क्या करना है? 2-2 करके निकाल देना है। डबल कुरेशे में हम 2 बार निकालेंगे और ट्रिपल कुरेशे में 3 बार। ये दूसरी बार हो गया, ये देखिए। अब हमें तीसरा बनाना है, ठीक है। धागा लपेटना है, कुरेशा डालना है दोबारा से इसी तरीके से। ये हमारे 3 जो हैं डबल कुरेशे भी हो गए। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनानी है इसके बाद चेन। चेन बनाने के बाद जो हमें नोक बनानी है ना दिल की, उसके लिए हमें बनाना है ट्रिपल कुरेशा। 2 बार लपेटना है, धागा यहाँ से अंदर डालना है। ये देखें ये बाहर जो आएगा ना, फिर हमें धागा लेकर 2-2 करके यहाँ पे धागे को इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखें कुरेशा निकल गया, धागे भी निकल गए। अब हमें दोबारा से एक चेन डालनी है और फिर 3 बार पहले डबल कुरेशा डालना है। ये देखें नहीं, डबल कुरेशा, ये देखें 1 बार डालना है, ठीक है। ये हमारा 1 डबल कुरेशा बन जाएगा। उसके बाद हमें बनाने हैं इससे ऐसे ही 3 डबल कुरेशे।
3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, तो जाकर क्या बनेगी, हमारी हार्ट की शेप बनेगी, जो कि पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये देखें, ये 3 हो गए। अब हमें क्या करना है, 3 बार हमें ट्रिपल क्रोशा बनाना है। ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 बार हम लपेटते हैं और कुछ इस तरीके से हमारा ट्रिपल क्रोशा बन जाता है। दोबारा से हम बनाएंगे, ये देखिए 2 बन गया। अब हमें हमारा लास्ट ट्रिपल क्रोशा बनाना है। 2 बार लपेट लेना है हमने, क्रोशा डालना है और फिर इस तरीके से। अच्छा, एक बार बनाने में अगर आपकी जो हार्ट की शेप है वो प्यारी नहीं आ रही तो आपने दूसरी बार बनाना है, तीसरी बार बनाना है, क्योंकि क्रोशे में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बार बार बनाना पड़ता है, तब जाकर जो है खूबसूरत सी शक्ल बनती है। अब हमें क्या करना है, बस धागे को थोड़े फासले पर काटना है और फिर ये जो धागा हमें मिला है ना, इसकी हमें पहले इसको नीचे की तरफ कर लूँगी मैं, उसके बाद हम इसकी लगा देंगे गांठ, ताकि ये जो है ना थोड़ा महफूज हो जाए और फिर जो हमने क्रोशे का दिल बनाया ये खुल ना जाए, क्योंकि क्रोशे को अगर आप ऐसे रख दोगे ना तो वो थोड़ा सा खिंचाव वगैरह पड़ने पर खुल जाता है। अब देख लें, 2 साइज़ जो है वो मैंने बना लिए हैं। अब हमें बनाना है तीसरे वाला। अब ये तीसरे वाला क्या है, एक छोटा दिल बनाना है जो कि बिल्कुल वैसा है जैसा हमने दूसरे साइज़ का दिल बनाया है, और उसके ऊपर हमने एक और जो है वो लेयर बनानी है। तो दोबारा से हम इसी तरीके से लेयर बाय लेयर चलते हैं, जैसे हमने स्क्वायर में देखा था वही तरीका है बिल्कुल। एक छोटा दिल बनाने के बाद हमने इसके ऊपर एक और लेयर बनानी है। चलें इसको दोबारा से शुरू करते हैं। तो शुरू में हमें वही काम करना होता है, हमने लेनी है एक धागा, धागे को लपेटकर हमने बना लेनी है फिसलनी गिरा। उसके बाद हम ये सारा जो है ना तरीका करेंगे। देखें बिल्कुल वही शेप में, देखें आप बिल्कुल वही का वही है। बीच वाला जो दिल है हमारा वो सेम बनेगा जैसे हमने दूसरे साइज़ वाला बनाया है। चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फिसलनी गिरा बनानी है, जिसको हम लोग कहते हैं स्लिप नॉट। फिर हमने बनानी होती है चूड़ी। चूड़ी बनाने के लिए वही तरीका है, हमने 3 लेनी है चेन। अच्छा, बार बार इस बात को बताने का मकसद ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद आपको स्टिचेज़ याद हो जाएं कि चूड़ी बनाने के लिए हमें 3 चेन लेनी है, पहले चूड़ी बनानी है। ये सारी चीज़ें याद होती है ना, फिर आप आराम से बनाते जाते हो, क्योंकि क्रोशिया की शक्ल प्यारी प्यारी तब बनती है जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने ये बना लिया। अच्छा देखें, यहाँ पर हमने क्रोशिया इंसर्ट करना होता है। अब हमें बनानी है 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हमें 3 बार बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। सो ट्रिपल क्रोशिया को मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। 2 बार क्रोशिया लपेटना होता है, फिर क्रोशिया को ना डालकर अंदर से धागा जो निकालेंगे ना, फिर उसको 3 बार 2-2 करके निकालेंगे। ठीक है, धागा 2 बार लपेटा, क्रोशिया डाल के धागा निकालेंगे, फिर और धागा लेकर 2-2 करके निकाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, दोबारा से देखें, 2 बार धागा लपेटा, यहाँ से हमने अंदर से डालना है, धागा निकालना है, और फिर एक बार धागा लेकर 2 निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 निकाल देंगे। ठीक है, अब ये बन गए हमारे 3 बार ट्रिपल क्रोशे। अब हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे की प्रैक्टिस मेरे ख्याल से आप सब लोगों को हो चुकी होगी। 2-2 बार 2-2 धागे निकालने हैं हमने। ये देखें, कुछ इसी तरीके से ऐसे करना है हम लोगों ने। धागा लपेटना है, धागा डालकर, ये देखिए एक बार फिर से थोड़ा मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने धागा लेना है और यूँ 2 बार हो गया। अब हमें तीसरी बार भी इसको बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप लोगों ने 1-2 बार जब आप इसको बना के देखेंगे ना, फिर आपका जो काम में है ना निखार भी आ जाएगा, सफाई भी आ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब हमें कोना बनाने के लिए ट्रिपल क्रोशा बनाना है, तो ये देखें जी ट्रिपल क्रोशा बन जाएगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से ही जो हार्ट शेप है वो बनेगी। तब तक मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हम दिल बना रहे हैं हम इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो हार्ट शेप्स है ना, इसको हम एज आ एप्लिक वर्क, जैसे मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई पैच लगाया जाता है वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोशे की बनी हुई जैकेट्स या फ्रॉक के ऊपर डिज़ाइन के लिए लगा सकते हैं, या फिर पाउचेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनसे की रिंग भी बना सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा कहाँ तक पहुँचा क्रोशा। आप देखें, अब हमें बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशे। सो ये पहले वाला बन गया। दोबारा से हम लोग ने 2 बार क्रोशा लपेटकर दूसरा जो है ट्रिपल क्रोशा बना लिया। सिंपल है, वीडियो को देखते देखते बनाते जाएं, आप लोगों से आराम से जो है ना ये शेप्स बन जाएंगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। शुरू में बस क्रोशा पकड़ना और चेन बनाना जो होता है वो मुश्किल होता है, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ले, अब 3 चेन बनाकर हमने इसको
इस तरीके से बंद कर लिया। अच्छा, अगर यहाँ तक हमें दिल बनाना होता तो यहाँ पर हम कट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है और एक और लेयर बनाना शुरू कर देना है। अच्छा, यहाँ पर जो पीछे डायग्राम में आपको छोटा सा एक्स नज़र आ रहा है ना, वो ये है। यहाँ पर हमने इस तरीके से कुरेशे को डालकर एक स्टिच बना लेना होता है, मतलब जैसे हम कुरेशे को ख़त्म करते हैं ना, उस तरीके से। यहाँ से हमने धागा लिया और यूँ पहले वाले में से, ठीक है। ये चीज़ है, किस चीज़, इसका सिंबल क्या होता है, मतलब इसकी शक्ल होती है एक्स, जो यहाँ पर आपको छोटा सा नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमें ये बनाना है टी। टी क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था, वो है हमारे पास हाफ डबल कुरेशे। अब इसके अंदर जहाँ पे हमने स्टिच डाला था, यहीं पर हमें 2 हाफ डबल कुरेशे बनाने हैं, एक ही के अंदर 2, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया कुरेशा लपेट के हमने दोबारा से अंदर डाला और फिर कुरेशा लेकर तीनों धागों को बाहर कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास हमारा दूसरा हाफ डबल कुरेशा, और वो एक ही के अंदर। अब हमें अगले जो 2 और है ना, इन्हीं हर एक के अंदर 2-2 बार डालना है, ठीक है। यूँ धागा लपेटा, धागा निकाल के तीनों को एक ही बार निकाल देना है, ठीक है, यूँ। अब आपको देखने से भी समझ आ रहा होगा, और ये जो पहले 3 है ना, डायग्राम से भी आपको नज़र आ रहा होगा, उनके अंदर हमने एक ही के अंदर 2 बार हाफ डबल कुरेशा डालना है, ठीक है। ये देखें, बहुत ही आराम से ये बन जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। अब जो आगे वाले बचे हुए हैं ना, उनके अंदर हर एक के अंदर हमने हाफ डबल कुरेशा डालना है, ठीक है। ये देखें, कुरेशा लपेटा और यूँ हर एक के अंदर एक, ये हो गया हमारा एक। अब हमें बनाना है दूसरा, ये देखें दूसरा भी बन गया। अब बनाएंगे हम लोग तीसरा। अच्छा, ये 3 जो है ना, हर एक के अंदर डबल कुरेशे के ऊपर ये जो हमने बना लिए हैं, उसके बाद आ गई है यहाँ पर चेन, तो चेन के ऊपर हमने अगेन चेन ही बनानी है। चेन बन गई। अब ये जो हमारा डबल कुरेशा था, ट्रिपल कुरेशे के ऊपर हम हाफ डबल कुरेशा बनाएंगे, यहाँ पर जहाँ पे हमने कोना बनाया था, कोने वाली जगह पर, ठीक है। हमने पकड़ लेना है ये कोना, और इस दिखाएंगे सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ तो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा आप लोगों को, ठीक है। हमने धागा लपेटा और ये कोने वाली जगह पर हमने डाला, धागा निकाला और तीनों को एक ही बार हम निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया कोना। अब हमें एक चेन बनानी है और फिर अगले वालों के अंदर हमें हाफ डबल कुरेशा डालना है। एक के अंदर हमने डाल दिया है, आगे वाले अब और 2 के अंदर भी हाफ डबल कुरेशा डालेंगे, जिससे क्या बन जाएगा, हमारा जो कोना है ना, वो वाज़ेह तरीके से बन जाएगा। ये देखें, यहाँ पे जो है ना, कोने वाले के अंदर हमने एक हाफ डबल कुरेशा डाला है, चेन के ऊपर चेन ही डाली है। फिर आगे जाकर दोबारा से ना अगले 3 के अंदर हमने हाफ डबल कुरेशा डालना है, ठीक है। जहाँ से भी आप लोगों को समझना है आप नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आप लोगों को समझा दूँगी, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। ये अब हमने बनाया दूसरा हाफ डबल कुरेशा, ये देखें दूसरा भी बन गया। अब हमें बनाना है तीसरा हाफ डबल कुरेशा, देखें जी ये भी बन गया। अब जो आगे वाले हमारे 3 है ना स्टिचेस, उनके अंदर हमें तीनों के अंदर 2 बार हाफ डबल कुरेशा डालना है, यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 बार हाफ डबल कुरेशा। जहाँ पे आप लोगों को वी बना हुआ नज़र आ रहा होगा, उसका मतलब होता है एक ही सुराख के अंदर या एक ही चेन के अंदर 2 बार डाले जाते हैं हाफ डबल कुरेशा। और अगर उन दोनों वी के ऊपर निशान होता तो वो हमारे पास डबल कुरेशा होता, लेकिन यहाँ पे निशान नहीं है तो हाफ डबल कुरेशा है। एक के अंदर डाल दिया, अब अगले 2 के अंदर भी वही सेम तरीका है, एक हाफ डबल कुरेशा हो गया। फिर हम करेंगे दूसरा हाफ डबल कुरेशा, ये देखें आराम से और आसानी से बन जाता है। अब हमें लास्ट वाले के अंदर बनाना है, ये एक हाफ डबल कुरेशा, फिर हम बनाएंगे दूसरा हाफ डबल कुरेशा। चलें जी, अब यहाँ तक तो बन गया है। अब हमें दोबारा वो एक्स वाली जो जगह थी ना, उसकी जगह पर हमें जिस तरीके से हमने कुरेशे को बंद करना मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, वही तरीका यहाँ पे हमें करना है। ऐसे धागा डाल के वहाँ से धागा निकाल के और इस तरीके से निकाल लेना है। अब बस इसे ख़त्म करने के लिए हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये आ गई हमारी तीसरी चेन। अब हम इसको यहाँ पर बंद करेंगे जहाँ पर हम लोगों ने इसको शुरू किया था। ये देखें जी, अब हमारी तीसरा जो हर्ट है ना शेप, यानी सबसे बड़े वाला, वो भी बनकर रेडी हो चुका है। वीडियो में से जो चीज़ भी आपको समझ नहीं आई आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि नीचे कमेंट किया करो। जो चीज़ भी आप लोगों को समझ में नहीं आती, मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को क्लियर तो करूँ, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे शायद नहीं आती समझ, आप लोगों को भी फिर वो समझ नहीं आ रही होती, तो आप लोग पूछ लिया करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ समझा दूंगी। चलें जी, अब इस धागे को महफूज कर लेंगे। धागे जो थे वो दोनों बराबर नहीं थे, इसलिए मैं इस धागे को आगे पीछे कर रही हूँ।
ये देखें, इस तरीके से हम धागों के अंदर से इसको डाल देंगे ना, फिर ये नहीं खुलेगा। अब देख लें, ये बन गया हमारा सबसे बड़े वाला हार्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने 3 शेप के हार्ट्स बनाए हैं। ये बड़े बड़े वाला, अब ये है जो हमारे पास है, ये उससे छोटे वाला, और ये उससे छोटे वाला। अच्छा जी, आप लोगों ने इन हार्ट शेप्स को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके जी, ओके, बाय।